विवेकीकरण, ठीक है, रेशनलाइजेशन। आज हम लोग देखेंगे विवेकीकरण क्या है, रेशनलाइजेशन क्या है, इसका कारण क्या है, इसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे और उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इंटर और ग्रेजुएशन दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में दोनों में आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। बाद में भी इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। कॉम्पिटिटिव व्यू से भी आप देखते हैं तो इसका इम्पोर्टेंस रहता है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो रेशनलाइजेशन की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसका क्या कारण है, क्या इसकी उपयोगिता है, इसके बारे में आप देख रहे हैं। रेशनलाइजेशन, विवेकीकरण, मुख्य रूप से इसकी उत्पत्ति जर्मनी में हुई। ठीक है, आप जानते होंगे प्रथम विश्व युद्ध जो कि आपका 1914 से 1918 के बीच चला। ठीक है, तो 1914 से 1918 के बीच जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई। जर्मनी की हार होने से जर्मनी उस समय जो कि विश्व में उद्योग के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पर था, बहुत ही मजबूत था, आर्थिक रूप से बहुत ही संपन्न था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध और उसमें हार के कारण जर्मनी की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई। जर्मनी का औद्योगिक धंधा बहुत ही चौपट हो गया। उसे फिर से स्टेबल करने के लिए, उसे फिर से स्थापित करने के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए जर्मनी में मुख्य रूप से 1916 से विवेकीकरण प्रारंभ हो गया था। क्यों? क्योंकि वहां के इकोनॉमिस्ट, वहां के उद्योगपति, वहां के बुद्धिजीवियों को लगा कि इस विश्व युद्ध के कारण हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो रही है और हमें अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए हमें अपने बिगड़े हुए औद्योगिक धंधा को फिर से स्थापित करने के लिए कुछ न कुछ नई उपाय करनी होगी, जहां से विवेकीकरण की उत्पत्ति होती है। विवेकीकरण, जिसे आप अंग्रेजी में रेशनलाइजेशन कहते हैं, हिंदी में विवेकीकरण कहते हैं, यह क्या है? विवेक से होता है, विवेक से विवेकीकरण बना। ठीक है, रेशनल से रेशनलाइजेशन बना, विवेक से विवेकीकरण बना। कहने का यह तात्पर्य है कि वह उद्योग, वह व्यवसाय जहां पर आप जो एंशिएंट एज से, जो प्राचीन काल से जो रूढ़िवादी विचारधारा को लेकर चल रहे थे, उसके स्थान पर तार्किक और वैज्ञानिक तथ्य को शामिल करना है। क्लियर? विवेकीकरण क्या है? वह प्रणाली है जहां पर आप अपने ट्रेडिशनल, अपने परंपरागत सिद्धांतों की जगह पर, अपने परंपरागत प्रणालियों के स्थान पर मॉडर्न अप्रोच यानी कि तार्किक और वैज्ञानिक प्रणाली को अपनाते हैं। तो वह क्या कहलाता है? विवेकीकरण। यानी कि किसी भी तथ्य के बारे में परंपरागत को छोड़कर हम तर्कपूर्ण और वैज्ञानिक प्रणाली को यहां पर अपनाते हैं, विवेकीकरण कहलाता है। इसके संदर्भ में आप यह स्पष्ट कर सकते हैं, विवेकीकरण वह प्रणाली है जिसके माध्यम से उद्योग में होने वाले बर्बादी, उद्योग में होने वाले अपव्यय को तार्किक एवं वैज्ञानिक ढंग से रोकने का प्रयास किया गया। इट मीन्स हाउ टू कंट्रोल डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्टेज बाय लॉजिकल वे। ठीक है, बायोलॉजिकली एंड साइंटिफिकली हाउ टू कंट्रोल योर वेस्टेज इन इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्ट मैक्सिमाइज इन मिनिमम कॉस्ट विद मैक्सिमाइज क्वालिटी। इट मीन्स क्वालिटी को इंप्रूव करना है, कॉस्ट को कंट्रोल करना है और जो आपके उद्योग में वेस्टेज हो रहा था उसको कम से कम करना है। यह प्रणाली क्या कहलाता है? रेशनलाइजेशन कहलाता है। क्लियर है? फिर से आप समझ लीजिए, रेशनलाइजेशन, विवेकीकरण वह प्रणाली है, वह सिस्टम है जिसके द्वारा किसी भी उद्योग धंधा में जो रूढ़िवादी परंपरा था उसके स्थान पर लॉजिकल, तार्किक और वैज्ञानिक प्रणाली को लाना है, जिससे कि उसमें होने वाले अपव्यय, ठीक है, वेस्टेज को कम से कम किया जा सके
और प्रोडक्शन के क्वालिटी को इंप्रूव किया जा सके और लाभ को बढ़ाया जा सके। यानी क्वालिटी को भी इंप्रूव करना है, कॉस्ट को कंट्रोल करना है, तभी तो आप सस्टेन कर पाएंगे। तो इसकी उत्पत्ति का कारण क्या हुआ? जर्मनी का जो उद्योग में घाटा, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध में जो घाटा हुआ, वहां की औद्योगिक स्थिति बहुत चरमरा गई, आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई, जिससे उभरने के लिए वहां पर इसको लागू किया गया। इसलिए इसके जन्मदाता के रूप में आप सर वाल्टर राथेनिन को कहते हैं। सर वाल्टर राथेनिन वह प्रबंधक है जिसे आप विवेकीकरण का जन्मदाता के रूप में भी जानते हैं। और इसके जन्म स्थान कहां कहेंगे आप? आसानी से कहते हैं जर्मनी, यानी कि जर्मनी में इसकी उत्पत्ति हुई। क्यों? इसकी उत्पत्ति कारण क्या था? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में हुए क्षति की भरपाई करना। प्रथम विश्व युद्ध में हुए क्षति, जो आर्थिक क्षति हुआ, जो इंडस्ट्री को लॉस हुआ, उसको कैसे हम फिर से रिस्टेबल करें, उसके लिए विवेकीकरण को अपनाया गया। और जर्मनी जब उसको 1916 में अपनाया, तो उसके रिजल्ट के कारण जो बाद में प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी हुई, तो उस आर्थिक मंदी से छुटकारा पाने हेतु विश्व के अधिकांश देशों ने धीरे धीरे करके रेशनलाइजेशन को अपनाना शुरू किया। क्यों? इसका बहुत सारा क्या पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा था। ठीक है, अब क्या देखते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स और एसेंशियल्स ऑफ रेशनलाइजेशन, यानी कि इसके क्या लक्षण है। ठीक है, इसके लक्षण को हम देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं। तो पहला क्या है? प्लान ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि रिकंस्ट्रक्शन का प्लान है। किसी का है? योजना है। किसी का? रिकंस्ट्रक्शन का, यानी पुनर्निर्माण का योजना, यानी कि योजनाबद्ध तरीके से आपके पास जो स्टेबल था उसमें कैसे आप उसको फिर से स्थापित कर सकते हैं और कार्य रूप में ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने जस्ट देखा क्या प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ था कि जो क्षति हुई थी, बहुत सारे उद्योग धंधा जो बंद हो गए थे, नष्ट हो रहे थे, बीमार हो गए थे, उसको फिर से स्टेबल करना है। तो क्या हो गया? प्लान ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्या देखते हैं? कंप्रिहेंसिव प्रोसेस। कंप्रिहेंसिव प्रोसेस के द्वारा आप कंपेयर करके यहां पर उसको स्टेबल करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, उसको विकसित करते हैं, विकास रूप में लाते हैं। नेक्स्ट है मैक्रो अप्रोच, यानी कि यहां पर बृहद पैमाना पर अप्रोच अपनाया गया। आप सिर्फ एक लिमिटेड एरिया में इसको नहीं अप्लाई कर रहे थे, इसको आप डिफरेंट एरिया में, आपका सकते हैं ट्रेड हो, इंडस्ट्री हो, कॉमर्स हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, हर एक सेक्टर में आप इसको अप्लाई कर रहे हैं, जिससे कि आपकी आर्थिक स्थिति सुधार हो पाए। यानी कि आप जिस क्षेत्र में आप ट्रेडिशनल अप्रोच को अपना रहे थे, उसकी जगह पर क्या है? मॉडर्न और लॉजिकल अप्रोच को वहां पर इंप्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्या देखते हैं? आप एम्फेसिस ऑन मॉडर्न रिसर्च एंड इन्वेंशन। आप मॉडर्न रिसर्च और इन्वेंशन को यहाँ पर क्या है? प्राथमिकता देते हैं। मॉडर्न रिसर्च, यानी रिसर्च में जो आधुनिक रिसर्च है उसको आप प्रमोट कर रहे हैं और उसको आप बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे कि आपका कॉस्ट कम हो, उत्पादन का लागत कम हो, क्वालिटी अच्छा हो और आप अपने आप को फिर से स्टेबल कर पाए, आप फिर से लाभ की स्थिति में आ पाए। नेक्स्ट क्या है? बेसिक चेंजिंग। आवश्यकता पड़ने पर आप बेसिक चेंजिंग लाते हैं, आपको बेस से सुधार कर रहे हैं, वहां से परिवर्तन करते हैं। आउटलुक टू बेनिफिट ऑफ होल सोसाइटी, इसका पूरे सोसाइटी को, पूरे समाज को आप लाभ देते हैं। यानी कि रेशनलाइजेशन का बेनिफिट सिर्फ इंडस्ट्री को नहीं होता है, सिर्फ ट्रेडर को नहीं होता है, इसका एडवांटेज, इसका बेनिफिट पूरे सोसाइटी को मिलता है, पूरे समाज इससे बेनिफिटेड होते हैं। नेक्स्ट क्या है? इंक्लूजन ऑफ मॉडर्न टेक्निक। इसमें आप वेरी मॉडर्न टेक्निक, साइंटिफिक टेक्निक को अप्लाई करते हैं, जिससे कि मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम प्रोडक्शन और बेटर क्वालिटी को प्रमोट किया जा सके। आप कम से कम लागत पर अधिक से अधिक और अच्छे से अच्छे वस्तु का उत्पादन को संभव बना सकते हैं। किसके थ्रू? रेशनलाइजेशन के थ्रू। नेक्स्ट क्या देखते हैं? इंक्लूजन ऑफ मॉडर्न टेक्निक, यानी कि आप आधुनिक तकनीक का अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्या है? एम्फेसिस ऑन एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट एंड गेन ऑफ इकोनॉमी, यानी कि आपको के पास जो बर्बादी हो रहा था, आपके इंडस्ट्री में, आपके उद्योग में जो बर्बादी हो रहा था, उसको आप क्या करते हैं? एलिमिनेट करते हैं, समाप्त करते हैं और इकोनॉमी को प्रमोट करते हुए आप लाभ प्राप्त कर रहे होते हैं। इट मींस
इसके माध्यम से आप वैसे तकनीक को, वैसे विधि को अप्लाई करते हैं जिससे कि उद्योग धंधा में होने वाले बर्बादी को आप कम से कम करते हैं, उद्योग धंधा में होने वाले बर्बादी को आप समाप्त करते हैं और इकोनॉमी को अप्लाई करते हुए आप लाभ को अधिक से अधिक कर पाते हैं। इसके बाद में क्या देखते हैं आप, बैलेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड डिमांड। इट मींस ये सच्चाई है कि आपको अपने आप को स्टेबल करने के लिए, किसी भी इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए सिर्फ प्रोडक्शन को फोकस नहीं करना है, प्रोडक्शन के साथ साथ आप डिमांड को भी प्रमोट करेंगे, तभी तो आपका प्रोडक्ट का डिमांड हो पाएगा। जब आपके प्रोडक्ट का डिमांड होगा ही नहीं तो फिर आपके प्रोडक्शन का कोई बेनिफिट तो रहेगा नहीं। इसलिए रेशनलाइजेशन में क्या है, बैलेंस क्या आता है, किसके बीच, बैलेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड डिमांड, यानी कि उत्पादन और मांग के बीच हम संतुलन बनाकर चलते हैं। यानी कि फोकस किया जाता है हाउ टू प्रमोट द डिमांड एंड प्रोडक्शन, यानी कि यू हैव टू प्रोड्यूस योर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू योर डिमांड, ठीक है, जिससे कि आपके पास डेड स्टॉक ज्यादा ना हो। नेक्स्ट, यूज ऑफ लॉजिकल एंड रेशनल मेथड, यानी कि आप लॉजिकल और रेशनल मेथड को अप्लाई करते हैं, विवेकपूर्ण प्रणाली को आप यहाँ पर प्रमोट करते हैं, अप्लाई कर होते हैं। इसके अलावे अन्य बहुत सारा इसका एलिमेंट्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसको आप यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो रेशनलाइजेशन को आप फिर समझ लिए। रेशनलाइजेशन क्या हुआ, वह विधि जिसके द्वारा आप किसी भी संस्था में होने वाले औद्योगिक में इस प्रकार से तार्किक और वैज्ञानिक ढंग से परिवर्तन लाते हैं जिससे कि आपके लाभ में अधिक से अधिक हो, घाटा को कम से कम कर सकते हो। आप लिखना चाहेंगे इसको लिख भी सकते हैं, लिखिए, लिखना चाहिए, लिखिए, आप लिखिए, विवेकीकरण वह प्रणाली है जो उद्योग में जर्जर स्थिति को सुधारने, आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने, उत्पादन लागत को कम करने, गुणवत्ता में सुधार लाने, देश विदेश में प्रतियोगिता करने की क्षमता में वृद्धि करने के लिए विवेकीकरण सबसे अधिक आवश्यक है, ठीक है। आप इसको भारत के संदर्भ में भी अप्लाई कर सकते हैं या विश्वव्यापी अप्लाई कर सकते हैं। आप फिर से लिख लीजिए, मिला लीजिए, विवेकीकरण वह प्रणाली है जहां आप उद्योग में हुए जर्जर स्थिति को सुधारने, आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने, उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करने, उत्पादन लागत को कम करने, गुणवत्ता में सुधार लाने तथा देश विदेश में प्रतियोगिता करने की क्षमता में वृद्धि करने के लिए आज विवेकीकरण सबसे अधिक उपयुक्त और आवश्यक है। ठीक है, आप समझ गए। रेशनलाइजेशन represent that method through which we able to apply, through which we able to eliminate different type of wastage, loss on the basis of logical and scientific system, and able to gain through maximize your output, maximize your quality of product and minimize your cost। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। आज इतने रहने दीजिए, ठीक है।